नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको माँ दुर्गा का कथा बताई हूँ कि सबसे पहले ये व्रत और उत्सव किसने मनाया, कलश स्थापना, दुर्गा स्थापना बताई हूँ। अब मैं आपको व्रत जो कर रही हैं माताएं, बहनें, बेटियां, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ सावधानी बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक आप सुनिए। तो जैसे कि आप जो माताएं, बहनें, बेटियां पहले से व्रत रह रही हैं उनको तो मालूम ही है, जो अभी भी रहेंगे उनको भी मालूम है, फिर भी जो हमको जानकारी है मैं आपको बता रही हूँ। व्रत का यह नियम होता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी मनोरथ के कारण ही व्रत रहता है कि हमारा कोई मनोरथ पूरा हो जाए, मैं व्रत कर रही हूँ, या मानते हैं पूरा हो जाने के बाद करते हैं। तो नियम ये है कि व्रत का संकल्प जैसे 9 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी हो, व्रत का संकल्प हम पहले तो सालाना ले लेते हैं। उसके बाद जब नवरात्रि पर्व आता है, कोई कोई क्वार का नवरात्रि का संकल्प लेते हैं, कोई कोई चैत का नवरात्रि का संकल्प लेते हैं, कोई दोनों नवरात्रियों का संकल्प लेते हैं। जैसा भी आपकी सुविधा, जैसा आपका संकल्प हो आप लीजिए। उसके बाद पर्व शुरू होता है तो 9 दिनों का कि माता मैं आपका 9 दिन का व्रत, पूजन, हवन, कुंवारी भोजन ये सब कराने वाली हूँ। तो निर्विघ्न हमारा ये पूजा संपन्न हो जाए। माता आशीर्वाद देना, काम, क्रोध, भूख, प्यास, इन सब चीज़ों से हमको परे रखना, बचाना। तो जैसे हम नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ और व्रत धारण किए तो उसका एक नियम है कि हम ऐसी कई चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जैसे साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मंजन, ये सब चीज़ों का व्रत में हम प्रयोग नहीं करते। किसी भी व्रत में प्रयोग नहीं करना चाहिए, माता दुर्गा के भी व्रत में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप बाल को एक दिन पहले साफ कर लीजिए। जैसे कि अमावस्या के दिन अधिकतर बाल नहीं धोया जाता, पर पर्वों में इसका निषिद्ध नहीं है। अमावस्या के दिन रात्रि में बाल मत धोएं, रात्रि में बाल नहीं धोना चाहिए। सूर्य डूबने से पहले आप बाल को साफ कर लीजिए, बाल को कंघी कर लीजिए, बाल को बांध लीजिए। अगर आप तेल लगाना भी चाहती हैं तो एक दिन पहले लगा सकती हैं। जब नवरात्रि शुरू हो जाए उस दौरान में आप तेल मत लगाइए, बाल को बांध लीजिए। कभी भी बाल को गीला करके, यानी धोने के बाद पानी चू रहा है और आप बाल खुला करके पूजा कर रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल को अच्छी तरह से साफ करके सुखा के तेल लगाना है तो तेल भी लगा लीजिए। पूजा करते समय सिर को ढक के पूजा किया जाता है। और जब आप पूजा में माँ को सिंदूर अर्पण करेंगी तो अपने भी, अगर बाल धोई हैं तो अपने भी मांग में सिंदूर लगा लेंगी। एक दिन पहले अगर बाल धोई हैं तो उसी दिन आप सिंदूर भी लगा लेंगी। खाली मांग, खाली माथे में बिंदी बिना पूजा नहीं करेंगी। तो जो माताएं मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं, उनके लिए वैसा ही जैसा आप कर सकें। तो उसके बाद आपको पूजा का संकल्प लें। खाने में, जैसे कि व्रत में जो भी खाया जाता है उन सामग्रियों को आप समझ लीजिए। व्रत में क्या करते हैं कि एक दाल चावल छोड़ के मैं देखती हूँ, रोटी पूरी छोड़ के बाकी सभी चीज़ खाते हैं। व्रत का ये नियम होता है कि जो पहली बात तो आप व्रत रहिए तो पूर्णतः स्वस्थ रहिए, तभी व्रत करिए। मान लो आप संकल्प ले लिए, बाद में अस्वस्थ हो गए तो भी आपको इतना माता शक्ति देती हैं कि उस व्रत को आप पूर्ण ही कर पाओगे। अगर कोई माताएं बहनें अस्वस्थ हैं, मान लीजिए किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कई ऑपरेशन हुआ है और उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो व्रत का संकल्प न लें, 9 दिनों का व्रत न करें। माता के ऊपर श्रद्धा होने के कारण आप श्रद्धा रखती हैं तो आप व्रत नहीं भी रहेंगे तो माता की कृपा आपको मिलती रहेगी। फिर भी आप व्रत रहना चाहती हैं तो पहले दिन और 8वें दिन व्रत रह सकती हैं। जो माताएं, बहनें, बेटियां 9 दिन का व्रत कर रही हैं उनको ये चाहिए कि जो रोज का बिस्तर होता है उस पर न सोएं। काहे कि वो बिस्तर हमेशा अशुद्ध रहता है, उसको धोया नहीं जाता है। जैसे तकिया हुई, गद्दा हुआ, इन पर न सोएं। जमीन पर भी न सोएं, काहे कीड़े उड़े हो सकते हैं, काट लें जो भी। तो आप एक तखत है या पलंग ही है, जैसे दीवान या जो भी पलंग है लकड़ी का, उसको आप बिस्तर को हटा के उसको साफ कर लीजिए। उस पर कंबल, धुली हुई चादरें, कंबल को सिर में लगा के सोइए 9 दिन तक। ये विशेष वो है कि रोज के बिस्तर में नहीं सोना है। खाने में आपको फल और जूस ज़्यादा खाइए, दही भी नहीं खाना चाहिए। आपको अगर शुद्ध गाय का दूध मिलता है तो आप उसको पीजिए। भैंस का दूध भी मत पीजिए।
और दही नहीं खाना चाहिए। तमाम लोग बताते हैं कि दही भी खाए, लेकिन नहीं। व्रत में हम देखते हैं कि टमाटर की चटनी, हरी मिर्च और तमाम साबूदाना, सिंघाड़े का आटा मंगा के खाते हैं, ये भी नहीं खाना चाहिए। तो आप बोलेंगे खाना क्या चाहिए? खाना चाहिए सिंघाड़े का आटा आप खाइए, पर सिंघाड़ा पूरा सूखा हुआ सिंघाड़ा आप मंगाइए, आप अपने घर में उसको पीसिए, फिर उसको बनाइए। बनाएंगे आप पूरी, उसमें भी तेल लगेगा, घी लगेगा ज़्यादा, तो 9 दिन में कभी कभार इसको आप खाइए। आपको अगर हरा सिंघाड़ा मिलता है तो आप उसको मंगाइए। सर्दी नवरात्र में मूंगफली भी नई जो गीली मूंगफली रहती है वो भी आ जाती है, उसको भी आप खाइए। जूस और फल आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। जैसे अब बहुतायत मात्रा में सेव मिलने लगे हैं, सेव अभी सस्ते भी हो गए, आप उसको मंगा लीजिए। और जो चटपटी चीज़ें होती हैं जैसे कि साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना किस प्रक्रिया से गुजर के आप तक पहुंचता है आप उसको जानोगे तो आप उसको नहीं खाओगे। तो कृपा करके साबूदाना भी आप मत खाइए। साबूदाना का बड़ा, खिचड़ी ये सब बना के खाते हैं। तो आप व्रत रहते हैं तो व्रत के लिए आपको जो उचित है भोजन आप वही कीजिए। और अगर आपसे ये सब चीज़ खाए बिना व्रत नहीं रहा जाता तो मैं तो यही कहूँगी कि आप, इससे अच्छा तो है कि घर में हम रोटी सब्जी बना लें, लहसुन प्याज न डालें, दाल चावल भी खा सकते हैं। लेकिन जो बाहर का जो पिसा हुआ सिंघाड़ा है इसमें क्या मिला है आपको क्या पता। साबूदाना जो जिस प्रक्रिया से बनता है इसको भी आप जानोगे तो नहीं खाओगे, तो आप इसको भी मत खाइए। बहुत सात्विक आहार लीजिए और गाय का दूध पीजिए। बीमार रहे तो आप व्रत मत करिए, घर वालों के लिए संकट हो सकता है। व्रत में आप पूर्णतः स्वस्थ रहें, जैसे कि घर का कोई भी काम प्रभावित न हो। जैसे बच्चों को टिफिन देना है, पति को खाना बना के देना है, घर में सास ससुर ननद जो भी हैं, कि हम व्रत हैं तो भाई हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं। पूर्णतः जैसे आप घर का पूरा काम करते हैं वैसे प्रसन्नता पूर्वक पूरा काम करिए घर का। फिर समय निकाल के माँ दुर्गा का आराधना करिए। ये नहीं कि मैं अभी ये काम करूंगी तो मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी। पूजा आप 9 दिनों में कभी भी कर सकती हैं। जैसे कि पहले दिन जब दुर्गा जी का हम स्थापना करते हैं उस दिन ज़्यादा समय लगता है, तो आप स्थापना कर लीजिए, कलश स्थापना, दुर्गा जी का स्थापना, ज्वार लगा दीजिए। ज्वार का एक नियम होता है कि ज्वार का जो जौ होता है आप उसको 2 दिन पहले भिगो दीजिए तो ज्वार जल्दी निकल जाता है। और 1 दिन पहले भिगो दीजिए। जैसे तीसरे दिन नवरात्रि है तो आप दूसरे दिन उसको छान के किसी साफ बर्तन में रख लीजिए और फिर उसको आप लगाइए तो ज्वार जल्दी उग जाता है। तो आप दुर्गा जी का स्थापना कर लिए, तो जैसे कि दुर्गा सप्तशती पाठ आपको पढ़ना है तो सुबह टाइम आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप शाम के समय पढ़िए। 5 बजे नहा लीजिए। और दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं, जो कि शुरू का अध्याय थोड़ा बड़े होते हैं और अंत के थोड़ा छोटे होते जाते हैं। तो आप वो अष्टमी का जब हवन करें उससे पहले वो 13 अध्याय आप संपूर्ण कर लीजिए। उसके अलावा माँ दुर्गा जी का जो 108 नाम है ये आप सुबह ही ले लीजिए। इसको सुबह लेना अति आवश्यक है, इतना तो समय निकालिए आप। और दुर्गा जी का जैसे आप सप्तशती पाठ करती हैं तो उसके लिए संपुट लगाया जाता है। तो उस संपुट में आप दुर्गा सप्तशती में है आपको जो भी संपुट आप जैसे कि गुरु मंत्र लिए हैं तो क्या लिए हैं, उसका माला जपना एक अलग बात है, संपुट लगाना एक अलग बात है। तो जैसे कि मैं आपको पूजन विधि के बारे में बता रही हूँ, तो दुर्गा जी का सप्तशती या जो भी हम पूजन करते हैं, दुर्गा जी का पाठ करते हैं, तो हम उनको मौन हो के नहीं करें। हम दुर्गा जी का कोई भी किसी भी मंत्र को जाप कर, जैसे आप जो गुरु मंत्र लिए उसको भी जाप कर सकते हो। तो जैसे हम जाप कर सकते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये जाप है कर सकते हैं। ये संपुट भी लगा सकते हैं। और एक दुर्गा जी का महामंत्र का जाप है ये, ओम देहि सौभाग्यमा आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, ये माता दुर्गा जी का मतलब मंत्र जाप है। इन मंत्रों को जपते हुए जो भी आप कलश स्थापना कर रहे हैं, दुर्गा जी का जार लगा रहे हैं, या मौन होके इन पूजा को नहीं करना चाहिए। और जैसे कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले उनको जो शापोद्धार मंत्र है उनको भी पढ़ते हैं। और जो भगवान शिव किलित कर दिए हैं कि उनका दुरुपयोग न हो सके, उनके लिए उत्कीर्णन करने के लिए भी मंत्र है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ।
ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्य स्थापनासानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप दुर्गा सप्तशती पढ़ने से 7 बार पहले पढ़ लें और पढ़ने के 7 बार बाद पढ़ लें। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। ये उत्कीलन मंत्र है जो कि आप 21 बार शुरू में 21 बार अंत में पढ़ के दुर्गा सप्तशती पढ़ सकती हैं। जो आप गुरु मंत्र ली होंगी उससे आप एक माला सुबह नहीं तो शाम को आप कर सकती हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहे सुबह का पूजा नहीं कर पाए तो आप पूर्णतः पूजा शाम को कर लीजिए। दुर्गा जी का सुबह आप जो फूल चढ़ाए हैं इतना करिए, जो फूल चढ़ाए हैं पुराना फूल बासी उसको उतारिए, दुर्गा जी को स्नान कराइए, नया फूल चढ़ाइए, हो सके तो माला चढ़ाइए। जो माली लोग आते हैं उनको बंधवा लीजिए माला 9 दिन के लिए। अगर नहीं हो पाता तो 2 लाल फूल ही चढ़ा दीजिए। माँ को सिंदूर अर्पण करिए और प्रसाद अर्पण करिए, दीप जला दीजिए। 9 दिन का जो नवरात्रि का दीपक होता है इसकी बहुत सावधानी होती है। तो जो 9 दिन का व्रत रह रहे हो ठीक है, आप जो अपने आसपास जो शक्ति पीठ है जहाँ दुर्गा जी का हवन पूजन होता है मंदिर है, 9 दिन का दीप आप वहाँ जलवा सकते हैं। कहा है कि दीप जलाने का एक ये होता है कि दीप बुझने न पाए, उसमें दीपक का ज्योति बढ़ाते रहो, तेल डालते रहो। कहीं चूहा अगर ज्योति खींच ले गया तो खंडित हो जाता है। तो आप ऐसा ही करिए कि जब आप सप्तशती का पाठ करें या पूजन करें उस समय आप दीप जला लीजिए और दीप में तेल भर दीजिए, जब तक जले तब तक जले। और अगर आप 9 दिन का दीप जलाती हैं तो आप उसका ध्यान रखिए कि आप दीप को बुझने न दीजिए, बुझना नहीं चाहिए दीप। उसके अलावा जैसे कि आप 9 दिन का पूजन कर रही हैं, सप्तशती पाठ करते समय दीप जलाइए। और आरती का नियम है कि आरती सुबह शाम की जाती है। तो माता की 2-3 आरतियां हैं जो कि जग जननी जय जय ये आरती बड़ी है, और मैया अम्बे तू है, जगदम्बे काली जय दुर्गा खप्पर वाली, ओम जय अम्बे गौरी एक ये आरती है, और एक और छोटी आरती है माता जी की। तो ये छोटी वाली आरती है अम्बे तू है जगदम्बे काली, तो ये वाला आप आरती कर सकती हो। तो सुबह और शाम छोटी आरती है। अगर सुबह आप नहीं कर पाते हो तो शाम को भी आरती कर लो। और कभी कभी तो अष्टमी के दिन ही महाआरती की जाती है और मंदिरों में रोज आरती होती है। तो आरती का भी ये है कि आप जैसे कि एक दीपक आरती मत करिए, 3 या 5 होता है जो पीतल के दीपक आते हैं, आप उनको मंगा लीजिए। और आरती करने के बाद दीपक को नीचे रख के आप उसमें कपूर की भी आरती कर सकते हैं। दक्षिणा आप रोज चढ़ाइए माता दुर्गा को, 11 रुपए या 21 रुपए जो भी रोज चढ़ाइए। और दक्षिणा पूरा नवरात्रि के बाद मंदिर में दान दिया जाता है। तो आपका ये पूजन हुआ, मैं व्रत के बारे में बताई हूँ कि व्रत में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए पूजन में और व्रत में, तो ये आपको मैं बताई हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कुंवारी कन्या खिलाने में क्या सावधानी रखनी चाहिए और हवन और विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तब तक के लिए नमस्कार। स्नान कराने के बाद माता को 3 बार ऐसे करेंगे, कलश जी को, श्रीफल को, दुर्गा सप्तशती को और ध्वजा को और ध्वजा जी को। और ये दीप पूजन भी हम करते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि पर्व में, ये नवरात्रि पर्व सबसे पहले किसने मनाया था। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, तो उस अध्याय में ये जो कहानी है, कथा है, ये नहीं है।